आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। अरविंद, ये बताइए कि भाई आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, उसे तो खुश होना चाहिए। कहीं अरविंद ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने एलजी से कहा, एलजी ने तुरंत एसीबी को कहा और ये आपत्ति आम आदमी पार्टी को हो गई होगी, तो बीजेपी ने लपक लिया, बीजेपी खुद कह रही है जाइए जांच कीजिए, बात कीजिए। क्या चल रहा है अरविंद? देखिए सईद, मैंने अभी 15 मिनट तक तकरीबन एसीबी के अधिकारियों से बात की है और एसीबी के अधिकारियों का बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने जो दलीलें दी, जब एक शिकायतकर्ता और जो आरोप लगा रहा है वो गंभीर आरोप लगा रहा है। कल अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और उसके बाद मुकेश अहलावत ने आरोप लगाया और बेहद गंभीर है, क्योंकि अभी कल ही चुनाव के नतीजे आने हैं। उसके पहले आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो बीजेपी है वो दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है और 15-15 करोड़ रुपए विधायकों को दिए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस मामले की जांच एलजी ने खुद एसीबी को दी और एसीबी ने 3 टीम बनाई और उसके बाद एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। जरा तस्वीर भी दिखाएं। और ये एसीबी की टीम वो अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट लेना चाहती है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी, उन्होंने आज तक को बताया है कि हमारी टीम वहां पर गई है, लेकिन अभी जांच में किसी तरह का सहयोग नहीं किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि एसीबी की टीम उनके वकीलों से बात करो, जबकि चूंकि आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है, इस वजह से एसीबी की टीम जाकर पूछना चाहती है कि 15 करोड़ रुपए ऑफर कौन कर रहा था, किस नंबर से कॉल आए, कितने विधायकों को कॉल आए। जाहिर सी बात है, अगर ये शिकायत करता है और आरोप लगा रहे हैं तो इनको स्टेटमेंट देना चाहिए और जब ये स्टेटमेंट देंगे उसके बाद ही आगे जो एसीबी की टीम है वो एफआईआर दर्ज करेगी, जांच करेगी। और जाहिर सी बात है, बड़ी खबर इस समय आ गई है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से इस समय यहाँ बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो से पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को उनके घर के बाहर रोक लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के वकील उनके घर के बाहर एक शील्ड के तौर पर एक दीवार बनाकर खड़े हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल तक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम नहीं पहुंच पा रही है। कहा यह जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कोई नोटिस नहीं है, वो बिना नोटिस के वहां पर पहुंच गए हैं। अरविंद, अभी जो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड हैं, उनकी बात हमने आज तक पर सुनवाई, वो ये कह रहे हैं कि भैया नोटिस नहीं है, किसने भेजा, क्या खबर। अभी तो हमने कंप्लेंट दी है, अभी तो संजय सिंह एसीबी के ऑफिस में कंप्लेंट दे रहे हैं, वो हमने रिसीव की है। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी जो आरोपी होता है उसको नोटिस जो पुलिस है या भी जो कंसर्न एजेंसी है वो भेजती है। हमने इस मामले में जब एसीबी के अधिकारियों से पूछताछ की तो उनका कहना है अरविंद केजरीवाल तो खुद शिकायत करता है और जहां कन्वीनियंट है, यानी जहां सहूलियत है शिकायतकर्ता को, उसके घर पर एसीबी की टीम पहुंची है। और जाहिर सी बात है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं और वो शिकायत करता है, अभी आपको ये क्लियर कर दें कि न तो संजय सिंह इस मामले में आरोपी हैं, अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं, न मुकेश अहलावत आरोपी हैं। ये तो बाकायदा शिकायत करता, पीड़ित की श्रेणी में इनको गिन लीजिए। तो अरविंद, आरोपी कौन है? ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? तो शिकायत करता, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसका बयान सिर्फ और सिर्फ आज तक के पास है। मैंने कल खुद जिन नंबर को सार्वजनिक किया था मुकेश अहलावत ने, मैंने उस शख्स से खुद कॉल करके बातचीत की। उस शख्स ने दावा किया कि कल सुबह मुकेश अहलावत से उसकी बात हुई थी। उसके बाद उसका दूसरा दावा यह था कि 2 मिस कॉल पड़े हुए थे मुकेश अहलावत के, जिसका वो स्क्रीनशॉट आज तक को यानी हमें देने की बात कह रहा था और उसका कहना था मिस कॉल पड़ा था, इस वजह से कॉल किया। हालांकि उसके बाद से उस शख्स का जो फोन है वो नॉट रीचेबल जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आरोपी की बात की जाए तो आरोपी का एक छोटा स्टेटमेंट आज तक के पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, आपको बताऊं सही। लेकिन फिलहाल एसीबी की टीम यहां पर पहुंची है और वो अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है। एसीबी की टीम का कहना है कि फिलहाल जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, हम आते हैं एसीबी ऑफिस के बाहर। जितेंद्र हमारे साथ हैं, हम जरूर आएं, लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 15-15 करोड़ रुपए ऑफर देने का आरोप बीजेपी पर लगाया है और संजय सिंह और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, दोनों की बात हम आपको सुनवाते हैं।
तो एलिगेशन लगाए हैं तो वही तो देने जा रहे हैं। उनको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला एविडेंस नहीं है कोई, वो कह रहे हैं। कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर ये भी अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आपने दोनों की बात सुनी और आपने बहुत अच्छी तरह से अरविंद की भी पूरी बात सुनी। अब क्या चल रहा है और एसीबी का अगला कदम क्या हो सकता है, या ऐसे मामलों में क्या होता है? देखिए सईद, जिस तरीके से एसीबी ने अपनी जांच त्वरित तरीके से शुरू किया है, दिल्ली के जो एलजी हैं, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इस जांच को एसीबी को करने के लिए कहा है। ऐसे में जो प्रारंभिक प्रक्रिया अरविंद ने भी बताई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करता है, जिनकी तरफ से शिकायत की जा रही है कि 15-15 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए हैं, उनके सबसे पहले बयान दर्ज होते हैं और उसी प्रक्रिया को एसीबी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक जो टीम अरविंद केजरीवाल के घर गई है, जानकारी मिल रही है कि वहां पर उनकी तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि मैं जहां पर मौजूद हूं, एसीबी का जो यहां पर दिल्ली का जो ऑफिस है, यहां पर संजय सिंह इस वक्त मौजूद है और उनसे करीब 35 मिनट से जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी लीगल टीम के साथ। अंदर उनकी तरफ से शिकायत भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जानकारी ये मिल रही है कि जो उन्होंने शिकायत की है, उसके आधार पर एक टीम जो यहां पर एसीबी की मौजूद है, वो पूरी जानकारी उनसे ले रही है कि उनके पास किस तरीके से, किस नंबर से कॉल आया और उन्होंने जो आरोप लगाया है 15-15 करोड़ रुपए लेने का, उसके किस तरीके के सबूत उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। तो इस तरीके की पूरी जानकारी यहां पर जो है एसीबी का जो ऑफिस है, यहां उनके द्वारा लिया जा रहा है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तीसरी जो टीम है, उसके बारे में पता चला है कि मुकेश अहलावत के घर भी गई है, जहां से भी जानकारी पूरी विस्तृत तरीके से लिया जाएगा। और ये जब तमाम जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तो उसके बाद एसीबी का एक्शन होगा। अभी इसमें किसी भी तरीके से केस दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ शिकायतें जो की गई हैं उसके आधार पर उनसे पूछताछ करके पूरे बयान लिए जा रहे हैं और आगे इसको लेकर के कदम बढ़ाया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है एक्शन में है इस वक्त एसीबी, और एसीबी मुख्यालय में जो संजय सिंह की लीगल टीम है वो भी मौजूद है। उनके साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी उनके द्वारा बातचीत किया जा रहा है और बड़े स्तर पर आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी उस पर कदम बढ़ाया जा रहा है। जी।